नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंह योगी और मैं हूं आपका अपना योगेंद्र सिंह। चलिए आज हम बात करने वाले हैं करहगर विधानसभा की, जहां इस बार चुनावी माहौल खूब गर्म है। गांव-गांव में चर्चा है, चौपालों पर बहस है और सोशल मीडिया पर माहौल बिल्कुल तपा हुआ है। देखिए, करहगर की चर्चा तो तब से शुरू थी जब अभी उम्मीदवारों के नाम तक फाइनल नहीं हुए थे। लोग तब से ही अपने अपने नेताओं का झंडा उठा रहे थे, नारे लगा रहे थे और अपनी अपनी पार्टी का माहौल बना रहे थे। कोई कह रहा था एनडीए से अगर ये कैंडिडेट आए तो जीत पक्की है, तो कोई बोल रहा था महागठबंधन से अगर वो आए तो मुकाबला बराबरी का होगा। यहाँ तक कि निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम की भी चर्चा आने लगी थी। अब जब तस्वीर साफ हो चुकी है तो मैदान में 4 बड़े नाम उतर चुके हैं। एनडीए से वशिष्ठ सिंह, महागठबंधन से संतोष मिश्रा और बसपा से जो है उदय प्रताप सिंह और प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज से रितेश पांडे मैदान में है। अब चलिए हम लोग जरा 2020 के चुनाव पर भी नज़र डालते हैं। साल 2020 में संतोष कुमार मिश्रा जो कि कांग्रेस से लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। टोटल उन्हें जो वोट मिले थे वो 59,763 वोट मिले थे और जिनको उन्होंने हराया था वो थे वशिष्ठ सिंह, उनको उन्होंने 4,000 वोटों से हराया था। अब 2025 में कहानी और दिलचस्प है, क्योंकि इस बार मैदान में 3 नहीं बल्कि 4 खिलाड़ी है। इस बार की लड़ाई खास इसलिए है क्योंकि 2-2 उम्मीदवार एक ही जाति से मैदान में हैं। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का असर सब जानते हैं। करहगर में कुर्मी समुदाय की पकड़ पुरानी है। जब कुर्मी उम्मीदवार आता है तो जीत का रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन इस बार मामला उलझा हुआ है क्योंकि अब मुकाबला 4 कोनों में बट गया है। 2020 में जब 2 लोग लड़ रहे थे तो तीसरा निकल गया। अब 4 में से कौन निकलेगा यही देखने वाली बात है। उदय प्रताप सिंह और वशिष्ठ सिंह दोनों कुर्मी समाज से हैं। दोनों की पकड़ इलाके में काफ़ी मजबूत है। वहीं ब्राह्मण समुदाय की तरफ से हैं संतोष मिश्रा जो मौजूदा विधायक हैं और रितेश पांडे जो अपनी भावनात्मक बातों से लोगों को दिल को छू रहे हैं। रितेश पांडे का एक बयान काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा था, मैंने वो दिन देखे हैं जब मुंबई जाने के लिए ट्रेन के लैट्रिन में बैठकर जाना पड़ता था। अब चाहता हूँ कि मेरे इलाके के बच्चे वो संघर्ष न झेले जो मैंने झेला। उनकी यह बात लोगों के दिल में उतर रही है। अब सवाल है, वोट कटेगा किसका? हर उम्मीदवार को भरोसा है कि उनकी जात और उनका इलाका उनके साथ है। अगर जातीय आंकड़े देखें तो कुर्मी के करीब इस इलाके में 40,000 वोट है, रविदास के टोटल 32,000 वोट है, ब्राह्मण के 30,000 वोट है, वैश्य और कुशवाहा के 20,000 वोट है, यादव के 30,000 वोट है, राजपूत के 15,000 वोट है, पासवान के 14,000 वोट है, नोनिया के 12,000 वोट है, भूमिहार के 8,000 और अन्य समुदाय के करीब 18,000 वोट हैं। कुर्मी से 2 उम्मीदवार, ब्राह्मण से 2 उम्मीदवार, वोट तो बटेगा ही। और बिहार की राजनीति का पुराना फॉर्मूला है, जब वोट बढ़ता है तो जीत किसी तीसरी की झोली में चली जाती है। हमारी टीम ने करहगर में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों से बात की, चाय के दुकानों पर, चौपालों में। अरे ऐसा तो नीतीश ऐसा, मोदी ऐसा कोई हमको शासके नहीं मिला। हर चीज में आ रहे, कॉलोनी से लेकर रोड से लेकर नल जल तक से लेकर सब काम अच्छा हुआ है। तो वही आदमी लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अमित शाह और मोदी, दूसरा तो कोई लोग दिखाई नहीं देता। बिहार में तो बहुत काम किए हैं, तो मोदी जी जितना विकास हुआ, जितना किए हैं, अब आदमी सभी लोग अपोज करे तो क्या होगा, लेकिन सब बढ़िया वेल है। जेकरा घरे जाए खातिर माने तनी पहर चल जाई ओकरा बात सोचे के रहे जाए कि ना जाए। और तो 12 बजे रात तक ले गाड़ी यहाँ ये रास्ता जो है क्या कितना काम हुआ विकास का? विकास का काम तो यही दिखाई देता है सामने ही। चल रहा है, खूब चल रहा है। बोले विकास से काम हुआ कि नहीं? कोचस में कहाँ विकास हुआ? अच्छा, मोदी जी नजर नहीं है। मोदी जी तो है तो मोदी जी का यहाँ विधायक नहीं ना है। विधायक क्या कर रहा है? कांग्रेस का विधायक है ना, वो कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ कोचस में किया? कुछ नहीं, अभी कोचस में कुछ नहीं हुआ। किधर रहता है ध्यान उनका? मोदी काम कैसा किए? बहुत अच्छा। क्या क्या किए? बहुत किए हैं, नल जल सब नीतीश जी के लाए। गाँव की स्थिति क्या है अभी? हम देहात में रहते हैं। काम वहाँ हुआ है कि नहीं? बहुत ज्यादा हुआ है।
हुआ है। पहले क्या था, पहले बच्ची लोग स्कूल जाती नहीं थी, अब तो स्कूल खूब जा रही हैं। स्कूल में अगर बहुत बढ़िया पढ़ाई बा। मुद्दा होता कुछ बा चुनाव के, क्या नीतीश जी के बोल बा गोपाल नीतीश जी का मुद्दा का विकास के बाद मोदी जी कैसन कैले? बहुत अच्छा। मोदी जी भी ठीक कैले। आप क्या मानते हो भाई, जाइए आगे। अभी के हालात में एनडीए प्रत्याशी मतलब वशिष्ठ सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुर्मी समाज में अभी भी नीतीश कुमार का प्रभाव बना हुआ है। लोग कहते हैं जब नीतीश जी का नाम आता है तो वोट एनडीए की तरफ ही झुक जाता है, लेकिन ये राजनीति है भाई। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। एक बयान, एक गलती या एक नाराज वोटर पूरा खेल पलट सकता है। तो फिलहाल करहगर की यह चार तरफा जंग बिहार की सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक बन चुकी है। देखना होगा वशिष्ठ सिंह, उदय प्रताप सिंह, संतोष मिश्रा या रितेश पांडे, इनमें से कौन लहराएगा जीत का झंडा। आपका क्या मानना है, कौन बनेगा करहगर का नया विधायक? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बिहार की राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए सिंह योगी चैनल के साथ। मैं हूँ योगेंद्र सिंह, फिर मिलेंगे एक नई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।